या वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, आज क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम आज ट्रैप हुए करके। तो क्या हुआ था, मॉर्निंग के अंदर एक मिनरल सा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद पूरा कैंडल अप साइड में चलता चला गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मैंने इस कैंडल का वेट किया, सॉरी। मैंने सोचा कि अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो एक हमें बुलिश बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट इसी जगह से यही कैंडल ने एक निगेटिविटी हमें शो की। उसके बाद मैंने सोचा कि रुक जाइए, एक ट्रिगर कैंडल आने देते हैं। मैंने इस जगह पर शॉर्ट करने की कोशिश की, बट इसमें प्रीमियम इतना अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर ऐसे हिट हुआ था इस जगह पर। और देन सेकंड ट्रेड के अंदर मैंने सोचा था कि अगर इतना बड़ा एक बिग बार आया है करके, तो एक फॉलो थ्रो भी कैंडल आना चाहिए जिसमें प्रीमियम काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता कर कर। बट क्या हुआ, इसी कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया और काफ़ी अच्छा एक कॉल साइड का प्रीमियम इंक्रीज हुआ। और देन पुट साइड का प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके हुआ, इसमें हमारा एस एल हिट हुआ करके, ठीक है ना। बट क्या हुआ था फिर उसके बाद, मैंने ये वाली जो कैंडल थी ना, ये जो कैंडल थी मैंने यहाँ पे सोचा था कि कॉल बाय करने का। बट मैंने सोचा कि ये वाला जो जोन है इसको निकल जाने देते हैं, उसके बाद ही जो है हम कॉल साइड में जाने की कोशिश करेंगे। बट मेरे को यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल बहुत तेजी से फॉलो थ्रो बना, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि इस जगह पर जो है सेलिंग एरिया है। यहाँ पर मार्केट ने अगेन अगर यहाँ से सेलिंग दिखाया तो फिर जो है हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने फिर अगेन अपसाइड में एक मूवमेंट दिया हमें, और मैंने इसी किसी जगह पर आपको कॉल साइड में एंट्री कराई थी। इसमें हमें छोटा मोटा टारगेट देखने को मिला था करके, ठीक है। बट चलिए कोई नहीं, कभी कभी होता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट वर्क करता है। बट अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए देखिए सिंपल से दो लेवल जान लीजिएगा। जब तक मार्केट 25,055 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक एक गुड बुलिशनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर इसको करेक्शन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से फॉल किया था। तो ये यहाँ तक का तो हमारे लिए एक करेक्शन शो ऑफ हो रहा है। हमें ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है ना करके, तभी हम एक पुट साइड में सिनेरियो देख रहे थे करके। बट कल के लिए क्या हो सकता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ये जो लेवल होगा, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, ये लेवल जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब एक हम परफेक्ट बुलिशनेस में आ जाएंगे कर कर। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, 24,855 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है कल, तो फिर हमें अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी ज़बरदस्त तरह से, ठीक है ना। बात करेंगे पहले हम फ्लैट ओपनिंग की, ठीक है ना। फ्लैट ओपनिंग में मैं बताऊं, हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है 24,980, 24,970 के आसपास का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी अच्छा कल वर्क कर सकता है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट हमारे पास बनकर आ रहा है 24,950, 24,910 का, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। कल कल किस तरह से हम वर्क करेंगे, तो हमारी फ्लैट फ्लैट कंडीशन में क्या होगा, फ्लैट कंडीशन के अंदर अगर एक फ्लैट कंडीशन के अंदर मानिएगा इस रेंज में अगर किसी भी जगह पर ओपन हो जाता है, ठीक है ना, इस जगह पर अगर ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे और देन रिट्रेसमेंट पे जो है हम एक पुट की एंट्री बनाएंगे। इसमें हमारा टारगेट होगा 24,400 और 24,850 का, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मोमेंटम हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस होंगे, इस जगह पर भी स्टॉप लॉस होंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि अगर ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो ये मोमेंटम काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है करके। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देन अगर सोचिएगा कि फ्लैट ओपनिंग में मार्केट इसके ऊपर एक रेंज बनाकर और अपसाइड में निकलने की कोशिश करता है तो रिटेस्टमेंट का वेट करें। और ये वाला मूवमेंट भी हमें थोड़ा स्लोली रिटेस्टमेंट लेते हुए नजर आएगा, क्योंकि 25,000 का जो है ना, यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर ये ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन के बाद अगर इस लेवल के ऊपर आकर वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, तो 25 हमें जो है 25 के हमें ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और बात करेंगे हम एक बड़े गैप अप की। मानिए कि अगर बड़ा गैप अप, एक बिग गैप अप मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि अगर 25,000 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, ये रेंज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है ना। ये जो दो एरिया हैं हमारे पास, 25,055 का, 25,000 55 का, और 25,000 का जो लेवल है काफ़ी हमारे लिए स्ट्रांग वर्क करेंगे कल के लिए। तो यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है।
तो क्या होगा कि अगर मार्केट मानिएगा कि इस जगह पर गैप अप होता है, ठीक है ना, इस जगह पर अगर गैप अप होता है तो आप देखेंगे कि मार्केट या फिर तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आपको तुरंत ही जो है सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और देन यहाँ पर रेंज बनाकर, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे 24,910 तक, 24,900 तक, ठीक है। और देन अगर यहाँ इसी जगह से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो मार्केट इसी बीच में ही जो है मार्केट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिंग एरिया है। आपको इस चीज़ का नोट करना है कि 24,055 जो है हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग जोन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अगर इससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मानिए 24,055 के आसपास गैप डाउन हो जाता है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलने के बाद सस्टेन कर जाता है, 15 से 20 मिनट सस्टेन कर जाता है तो एक हमें अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर इस लेवल के ऊपर आकर अगर मार्केट ने ट्रैप किया आपको, ट्रैप किस तरह से कि मानिए कि ये कैंडल बना, कैंडल बनने के बाद मार्केट ने थोड़ा रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद जैसे ही अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे आया, मतलब इस लेवल के नीचे आया सॉरी, उसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से आपको फॉल नजर आएगा, ठीक है। डाउन साइड में काफ़ी तेज फॉल होगा, 24,900 आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट 25,000 के पास आके थोड़ा वेट करेगा, रेंज बनाएगा करके, रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो 24,900 आपको कन्फर्मली देखने को मिल सकता है कल के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम गैप डाउन की। गैप डाउन के अंदर क्या हो सकता है, अगर मार्केट मानिए कि इस लेवल पे आकर गैप डाउन होता है, इस बीच में अगर गैप डाउन होता है, यहाँ से लेकर इस लेवल के बीच में अगर गैप डाउन होता है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट के साथ साथ 5 मिनट के कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेकआउट करता है तो आपको इजिली 24,850 का लेवल देखने को मिल जाएगा, 24,855 का लेवल देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर मानिए कि गैप अप इसी लेवल के आसपास हो गया तो आपको हो सकता है यहाँ से एक बैक बाउंस नजर आए करके, ठीक है। तो ये कल का सिनेरियो रहेगा निफ्टी 50 के अंदर। फिलहाल में थोड़ा सा क्वांटिटी को मैनेज कर कर ट्रेड करें, ओके। और आज जो ट्रैप हम हुए हैं, कल ट्राई करेंगे कि जो हमसे आज गलती हुई है वो कल ना हो करके। तो बाकी देखेंगे कैसे क्या रहता है मार्केट के अंदर, क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है ना। हम बात करेंगे सेंसेक्स की, ठीक है ना। या सेंसेक्स के अंदर देखिएगा काफ़ी अच्छा एक हमें यहाँ से मल्टीपल टाइम सेलिंग देखने को मिला है, 81,800। ये काफ़ी अच्छा एक हमें आज सेल दिखाया, मल्टीपल टाइम सेलिंग अटेम्प्ट हुआ है बट ब्रेकआउट नहीं हुआ है करके, ठीक है ना। फ्लैट ओपनिंग में क्या करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, देन रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलता है तो आराम से आपको 81,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कन्फर्मली। क्योंकि यहाँ पर तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कम्प्लीटली आपको बॉडी देखने को मिलेगी कैंडल की, बट हो सकता है यहाँ पर एक विक बने और पूरा कैंडल एक रिवर्स हो जाए करके, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके फ्लैट ओपनिंग में, ठीक है ना। और अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, मानिए इस लेवल के पास अगर गैप डाउन होता है या इस लेवल के पास गैप डाउन होता है, इस लेवल के पास अगर गैप डाउन होता है, मार्केट अगर रेंज बना लेता है थोड़ा सा भी और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, स्लाइड करता है, तो इजिली आपको 81,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देन अगर हम बात करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, मानिए इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाता है, 81,900 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पर रेंज में फंस जाएगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर देखिए 82,000 आपके पास साइकोलॉजिकल लेवल है और ऊपर 82,100 का हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना। तो इस बीच में मार्केट जो है हमें थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करेगा और हो सकता है इस बीच में ही आपका क्लोजिंग रहे, मतलब डे क्लोज हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके। अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और सस्टेनेबल रहता है तो एक आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं बाकी आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम के अंदर कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।